क्या तुमको पता है हीरा मंडी की जो सबसे मासूम लव स्टोरी थी ना, वो किसकी थी? मैं बताती हूँ। साइमा और इकबाल की। ना तो दोनों के पास कोई ताकत थी, ना ही कोई बड़ा ओहदा और ना कोई रुतबा। बस एक चीज पता थी कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते। तो शुरू करते हैं इनकी कहानी को और फिर हम जानेंगे कि इनकी कहानी में क्या क्या हुआ। साइमा हीरा मंडी के शाही महल में रहती थी। वो मलिका जान की बेटी नहीं थी, लेकिन बचपन से वहीं पली बड़ी थी। साइमा बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। ना उसे महफिलों का शौक था, ना नवाबों का। उसके सपने बहुत छोटे और सिंपल थे। एक छोटा सा घर, एक अपना इंसान और सुकून भरी जिंदगी। और वो इंसान था इकबाल। इकबाल मलिका जान का सबसे वफादार आदमी था। महल का हर काम वही संभालता था। मलिका जान को भी उस पर बहुत भरोसा था। लेकिन इकबाल के दिल में एक राज था। वो साइमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और साइमा भी उससे उतना ही प्यार करती थी। दोनों जब भी मिलते, ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। कभी नजरों से बातें होती, तो कभी छोटी सी मुस्कुराहट से। और धीरे धीरे दोनों ने एक साथ जिंदगी के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन हीरा मंडी में सपना देखना इतना आसान नहीं था। एक दिन साइमा महल में गाना गा रही होती है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा स्वीट होती है, इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि एक बार तो मलिका जान भी रुक जाती है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर साइमा इस तरह चमकती रही तो कहीं उसकी बेटी आलमजेब से ज्यादा मशहूर ना हो जाए। और बस यही सोच साइमा की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। उस रात साइमा की माँ रोती हुई उसके पास आई। साइमा ने पूछा, क्या हुआ अम्मी? और जो जवाब मिला उसे सुनकर साइमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मलिका जान ने सिर्फ उसे 10,000 रुपए में बेच दिया था। साइमा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा था उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, लेकिन यहाँ तो उसकी जिंदगी का फैसला किसी और ने ही कर दिया, वो भी ऐसे। साइमा रोते हुए सीधा इकबाल के पास पहुंची। उसने सब कुछ बता दिया और फिर कहा, इकबाल चलो यहाँ से भाग चलते हैं। साइमा को लग रहा था इकबाल तुरंत हाँ बोल देगा, लेकिन इकबाल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं साइमा, मैं तुम्हें चुरा कर नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में लाऊंगा। फिर उसने वादा किया कि वो 10,000 रुपए लेकर आएगा और फिर साइमा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। उस वक्त साइमा को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 10,000 रुपए उस टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे और उस जमाने में एक आम आदमी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल रकम थी वो। इकबाल ने हर कोशिश करी, दिन रात मेहनत किया, फिर उसने जुआ तक खेलना स्टार्ट कर दिया। उसे लगता था शायद किस्मत एक बार साथ दे दे। हर रात वो पैसा जीतने की कोशिश करता था और हर सुबह साइमा का चेहरा याद करके फिर निकल पड़ता। लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस आ गई और इकबाल को गिरफ्तार करके ले गई। साइमा बस देखते रह गई। वो चिल्लाई, वो रोई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो उसे उससे दूर ले जा रहे थे। जेल के अंदर इकबाल पर बहुत जुल्म हुआ। उसे मारा गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बस किसी तरह बाहर निकल जाओ और साइमा को बचा लूं। उधर साइमा हर दिन उसका इंतजार कर रही थी। हर बार उसे लगा करता कि शायद इकबाल आ गया, लेकिन इकबाल नहीं आया। और फिर वो दिन भी आ गया जिससे साइमा सबसे ज्यादा डर रही थी। उसे हीरामंडी से ले जाया गया, उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई, उसके सपने उससे छीन लिए गए और उसका प्यार भी। मतलब यहाँ पे ड्रामा कैसा क्रिएट किया गया, मलिका जान जो थी ना, उसने इकबाल को जेल में भिजवा दिया और साइमा को ऐसा लगने लगा कि भाई इकबाल आएगा ही नहीं, मतलब आ ही नहीं रहा, वो कहीं चला गया है, मतलब डबल गेम खेला है। साइमा को तो ऐसा लगा कि भाई वो नहीं आने वाला और इकबाल को पुलिस उठा के ले गई और साइमा को पता भी नहीं है कि उसको पुलिस उठा के लेके गई है। मतलब मलिका जान का दिमाग चलाया है मलिका जान ने। और फिर एंड में उसको हीरामंडी से ले जाया गया, मतलब उसको बेच दिया गया था। मतलब मलिका जान ने उनको एक टाइम दिया था और उस टाइम तक इकबाल नहीं आ पाया पैसे लेकर, तो साइमा को भेज दिया गया। और फिर जब इकबाल पुलिस स्टेशन से छूट कर आया तो सबसे पहले साइमा को ढूंढने गया, लेकिन मलिका जान ने उसे झूठ बोल दिया। उसने कहा साइमा किसी और के साथ भाग गई। ये सुनकर इकबाल का दिल टूट गया। उसने सोचा जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ किया वो उसे छोड़कर चली गई, लेकिन सच कुछ और था। बहुत बाद में इकबाल को पता चला कि साइमा भागी नहीं थी, उसे बेच दिया गया था और वो आखिरी टाइम तक इकबाल का इंतजार करती रही और इकबाल उसे बेवफा समझता रहा। ये सच जानकर इकबाल अंदर से टूट गया, क्योंकि अब कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और यही थी साइमा और इकबाल की कहानी, जो कि मलिका जान ने एक नहीं होने दी। मलिका जान सबसे बड़ा कांटा थी इनके बीच में, और वो भी किस लिए, सिर्फ जलन के मारे, कहीं उसकी बेटी पीछे ना रह जाए साइमा से। अगर आपको हीरा मंडी की और स्टोरीज के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं, बाय।